हमें ज्यादा आत्मविश्वास में आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं कि वोट डालना जरूरी है, घर घर से एक एक वोट निकलना जरूरी है। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वोट की कितनी महिमा होती है, इस बात का जरा सा ज्ञान लीजिएगा। 2008 में राजस्थान के अंदर सीपी जोशी नाथद्वारा से मात्र एक वोट से चुनाव हार गए थे, और वो भी केवल इसलिए कि उस दिन उनके ड्राइवर को वोट डालने की फुर्सत नहीं मिल पाई थी। 1998 में इसी देश में हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से केवल चुनाव हार गए थे और उनकी सरकार गिर गई थी। 1950 में जब इस देश के अंदर हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के बीच में यह हुआ कि कौन सी राष्ट्रभाषा बनाई जाए, उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उतर के आना पड़ा था। मात्र एक वोट से हिंदी भाषा विजयी हुई थी, वरना आज हम अंग्रेजी भाषा। और 1923 में हिटलर का शासन केवल एक वोट से नाजी सरकार हिटलर की जीती थी, तक उसके बाद हिटलर का शासन शुरू हुआ था। महत्वता एक वोट की देखिए क्या होती है। 1917 में सरदार पटेल जब अपना इलेक्शन लड़ रहे थे, मात्र एक वोट से अहमदाबाद से म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हार गए थे। और 1875 में जिस वक्त फ्रांस के अंदर प्रजातंत्र और राजतंत्र के बीच में मुकाबला हुआ और प्रजातंत्र वहां पर मात्र एक वोट से जीता था जनाब। और 1776 में अमेरिका के अंदर जब जर्मन भाषा और अंग्रेजी भाषा के बीच में लड़ाई हुई कि कौन सी भाषा इस देश में अपनाई जाए, तो मात्र एक वोट से अंग्रेजी भाषा अमेरिका के अंदर बनी थी। इसलिए एक एक वोट का महत्व है, ये याद रखिएगा। 12 तारीख को गड़बड़ और इस बात के हकदार हैं मोदी जी, क्योंकि एक एक वोट क्यों मिलना चाहिए उनको, मैं आपको संक्षिप्त बताता हूं। मोदी जी के आने के बाद अगर तरक्की का सिलसिला देखा जाए तो ऑटो इंडस्ट्री में हिंदुस्तान ने जर्मनी को पछाड़ कर नंबर 1 आ गया। अगर ये देखा जाए रशिया को पछाड़ के हम लोगों ने बिजली में नंबर 1 हासिल कर लिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हमने इटली को पछाड़ दिया है। और जो रेलवे के कोचेस होते हैं, इन कोचेस में हमने इस साल 18-19 में 6,713 कोचेस बना के चाइना को भी पीछे कर दिया है। 12,000 हॉर्स पावर का जो हिंदुस्तान में संभव नहीं था, 4 कंट्री स्वीडन, जर्मनी, रशिया और अमेरिका, 12,000 हॉर्स पावर से कम का उनके पास इंजन था, हिंदुस्तान ने वो भी हासिल कर लिया है। यह है तरक्की। तरक्की यह है कि 7% पिछले 5 साल से इस देश की जीडीपी चल रही है। यह है तरक्की। छठी विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्था अर्थव्यवस्था, यह है तरक्की। भारत की फौज चौथे नंबर पे मोदी जी ने ला दी, यह है तरक्की। हथियारों का मामला हो, किसी भी मामला हो, मैं छोटी जनरल बात करता हूं। हो सकता है आपने पनडुब्बियां ना देखी हो सकता है आपने सबमरीन ना देखी हो, मैंने भी नहीं देखी है, लेकिन आपने हाईवेज तो देखे। इन हाईवेज को देखिए कि क्या इसके अंदर प्रगति है। आप ईस्टर्न पेरिफेरल रोड देखिए, वेस्टर्न पेरिफेरल रोड देखिए, रेलवे देखिए। 697 मशीनें सफाई करने वाली रेलवे के अंदर लगाई गई इस 5 साल के कार्यकाल में। 445 एस्केलेटर्स जो आप रेलवे स्टेशनों पर देखते होंगे हर प्लेटफॉर्म पे, और ये सारे स्टेशनों पर लगाए गए। 304 लिफ्ट जो लगाई गई और 63 वो वाली जो बुजुर्गों के लिए गाड़ियां चलती हैं बैटरी से, वो वाली गाड़ियां इसी सरकार के कार्यकाल में करी गई। और आप किसी भी हिंदुस्तान की 27 स्टेट के 805 स्टेशन पर चले जाएं, आपको आधा घंटा अगर रेलवे स्टेशन पे तो वाईफाई फ्री मिलेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, गर्व करना चाहिए हमें। और ऐसी सरकार, खत्म करने वाला हूं, ऐसी सरकार जिसने घोटाले का समूल नाश कर दिया। आप इनके घोटाले की बात देखेंगे कि किस तरह से किया है। जिस समय मोदी जी आए इस 5 साल के कार्यकाल में 18,000 एनजीओ, 2.5 लाख फर्जी कंपनियां, 3 करोड़ फर्जी राशन कार्ड, 4 करोड़ फर्जी गैस कनेक्शन, 2 करोड़ मनरेगा के कार्ड और 80 लाख फर्जी टीचर्स जो तनख्वाह ले रहे थे, जो यहां खाया पिया जा रहा था, इन सब को बंद करा दिया। इसीलिए सब मोदी जी के ऊपर कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। पर मोदी मोदी एक अवतार है, ये याद रखिएगा। मोदी कोई इंसान नहीं है। और अंत में समाप्त करता हूं इसीलिए कि मोदी जी के बारे में जो मेरा पहले
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय हम भवानि भूते। जाइए। जय श्री राम। धन्यवाद कर दो जी। इसलिए